अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। शाम होते ही आपके भाई का मूड हुआ बीफ का। मार्केट गया, अच्छे से गोश्त को बनवाया, बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं लाया घर पे। घर में लाते ही उसे अच्छे से धोया। फिर मैंने कढ़ाई में उसे दम किया। दम करने के बाद मैंने उसमें डाले 2 चम्मच नमक के। नमक डालने के बाद आपने क्या करना है, मसाले डालने हैं। मैं भूल गया था, लेकिन आपने बताने मसाले कौन कौन से हैं ये। मसालों के बाद हमने इसको ठीक तरह से गलने के लिए छोड़ देना है। फिर डालना है हमने 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन मिक्स। क्योंकि बीफ को गलने में टाइम लगता है, इसलिए हमें थोड़ा सा करना है इंतज़ार। तो मुझे इंतज़ार करने में आ जाती है नींद। मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा अंदर आराम करने के लिए। तो तकरीबन ये गल चुका है। अब हम करेंगे इसमें क्या, अब हम डालेंगे इसमें टमाटरों को। ये आ गए टमाटर। टमाटर डालने के बाद हमने ठीक तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ताकि टमाटर को जितना पानी है वो खुश्क हो जाए। तकरीबन टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 2 चम्मच 3 चम्मच लाल मिर्च, बाकी आप लोगों ने बताना है मैंने क्या किया। 3 चम्मच लाल मिर्च, और उसके बाद मैंने आधा चम्मच ज़ीरा डाला। ज़ीरा ज़ीरा डालने के बाद मैंने आधी चम्मच हल्दी की डाली। हल्दी डालने के बाद आधी चम्मच सूखा धनिया। फिर आपने इसको गलने के लिए छोड़ देना है। ठीक तरह से आपने इसको पकाना है। अब होगा इंतज़ार। तकरीबन आधा कप ऑयल का डलेगा इसमें। ऑयल के बाद आपने कोशिश करना है कि ये ठीक तरह से गल जाए। आपने करना है इंतज़ार, क्योंकि डिश होने वाली है बहुत खूबसूरत। मेरे हाथ की तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होती है माशाल्लाह से। मुझे तो बहुत पसंद होती है अपने हाथ की डिश। अभी हो रहा है पानी खुश्क, ताकि ऑयल की जो तरी होती है वो ठीक तरह से ऊपर आ जाए। ठीक तरह से आपने अगर इसको, ये गल चुका है अच्छे से, बहुत अच्छे से गल चुका है माशाल्लाह से। और तो माशाल्लाह से डिश हो गई तैयार। खुशबू की मिसाल नहीं, इतनी ज़बरदस्त खुशबू। तो माशाल्लाह से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने करना है लाइक, अच्छा सा करना है कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो करना है इंतज़ार। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।